गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम किसी भी कूलाम्स लॉ की बात करते हैं तो कूलाम्स लॉ बिटवीन टू चार्जेस के बीच हमने उसके जो फोर्स के बारे में डिसाइड किया था कि अगर हम वन से टू की ओर चार्ज डिवाइड करते हैं या टू से वन की ओर, तो ये दोनों ही हमारे बैलेंसिंग फोर्स का काम करते हैं। अब यहाँ हमारे पास थर्ड केस आता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब बहुत सारे चार्ज हैं और हमने उसको कहीं भी यूनिवर्सल में या कहीं भी एनी प्लेस पर एक्स वाई कंपोनेंट पर प्लेस कर दिया। और जब वो एक्स वाई प्लेस पर कंपोनेंट कर दिए गए तो यहाँ हमने ये देखा कि जब एक्स वाई प्लेन पर कंपोनेंट करने के बाद किसी एक चार्ज को मेंटेनेंस करने के बाद सभी चार्जों का रिलेशन निकाला तो कूलाम्स लॉ तो ये कहता है कि बिटवीन टू चार्ज रिलेशन, जब तक दोनों चार्ज के बीच का रिलेशन नहीं निकलेगा तब तक फोर्स डेवलप नहीं होगा। तो हमारे पास Q1 जो चार्ज है ये Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 के बीच हमने इसको डिफाइन किया। तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास चार्ज हैं वो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 से लेकर और ये Qn है, इनका जो पोजीशन है वो R1, R2, R3, R4, R5 से लेकर और ये Rn तक जाता है। अब फोर्स हम निकालते हैं तो ड्यू टू किसके रेस्पेक्ट में, Q1 चार्ज के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास 1-2 की वैल्यू होती है 1/4 पाई की एप्सिलॉन, ये Q1 Q2 अपॉन और ये R12 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर 12। हम इसी तरह से 1 से 3 के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो ये 1/4 पाई की एप्सिलॉन Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और ये 13 का यूनिट वेक्टर, और 1-4 के बीच में हम लेके आए तो ये 1/4 पाई की एप्सिलॉन Q1 Q4 अपॉन और ये R14 का स्क्वायर और ये 14 का यूनिट वेक्टर, और ये डॉट डॉट हम एन टर्म्स तक ले गए। एन टर्म्स तक आने के बाद टोटल सम ऑफ दी फोर्सेस कितना हो जाएगा, टोटल सम ऑफ फोर्सेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस अप टू डॉट डॉट F1n तक। सारी वैल्यू को हम डिसाइड करेंगे तो ये हमारे पास दे रखा है 1/4 पाई की एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12 का वेक्टर का स्क्वायर और ये 12 का यूनिट वेक्टर, और 1/4 पाई की एप्सिलॉन Q1 Q3 अपॉन R13 का मॉड का स्क्वायर और ये 13 का यूनिट वेक्टर, और प्लस 1/4 पाई की एप्सिलॉन और ये Q1 Q4 अपॉन R14 का मॉड का स्क्वायर और ये 14 का यूनिट वेक्टर अप टू डॉट डॉट, और ये 1/4 पाई की एप्सिलॉन Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर और ये 1n का यूनिट वेक्टर। इन सभी का हम सम करते हैं तो सम वैल्यू आपके पास आती है 1/4 पाई की एप्सिलॉन Q1 और सिग्मा, और ये हो जाएगा कितना, ये Qn अपॉन R1n का मॉड स्क्वायर और ये 1n का यूनिट वेक्टर। अगर हम इसे सिग्मा को आयोटा में कन्वर्ट करते हैं तो यही वैल्यू हमारे पास हो जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई की एप्सिलॉन Q1 और ये सिग्मा n आयोटा इज इक्वल टू 1 के साथ Qi अपॉन R1i का मॉड स्क्वायर और ये 1i का यूनिट वेक्टर। यानी कि टोटल सम ऑफ द फोर्सेस कितना हमारे पास आया, ये 1/4 पाई की एप्सिलॉन Q1 सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 Qi अपॉन R1i का स्क्वायर और R1i का यूनिट वेक्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।